श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये हमारी ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि धाम यही, हरि नाम ही हरि ध्यान यही, हरि नाम ही हरि धाम यही, हरि नाम ही हरि ध्यान यही। जग के मंडल की आरती, जय पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगतंत्र खोल, सतवाग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये बोल जगतंत्र खोल, सही मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम हरि नाम धारम संसार सारम, मुझे धारम सदा संतम प्रियारि जगते भगवानी से चंद्रमाने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
शांति श्यामा शांतिरेधि हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दद्या गृहाणा परमेश्वर। ओम श्रीमद्भागवत पुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की गजना माता की जय। आज के समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे। सभी लोग सभी भक्त प्रेमी भागवत प्रेमी सुंदर अपना अपना आसन ग्रहण करके आइए चलते हैं परम पूज्य सदगुरुदेव के चरणों की ओर। अपनी अमृतमयी वाणी से हमारे जीवन में कथा को श्रवण करा करके कृतार्थ करें। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयभयस्त्राहिनो देवी श्रीदुर्गे देवी नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मार्तण्ड प्रभयान्दिते शोदिते श्रीभार्गवस्यान्वये स्वामी श्रीमधुसूदनान् कृपया सम्प्राप्ततां शुते। श्रीमच्छ्रीकमलार्षूरतनया श्रीवैष्णवानाम्बरम् वन्दे वन्दे जगद्गुरो मुनिवरं श्रीश्यामनारायणम्। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलामदेहं दनुज
कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीजगदम्बिकायै नमः। श्रीगुरुदेव्यै नमः। ग्रामदेव्यै नमः। श्रीहनुमत्सहायकाय नमः। श्रीवेदव्याससुखदेव सहायकाय नमः। श्रीपूर्वाचार्य सहायकाय नमः। बलवृंदावन बिहारी लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, शिव नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सुंदर दिव्य पावन पवित्र। भाई आवाज क्यों कम हो गई? साउंड वाले भैया। और परम मंगलमय सुंदर पावन पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य गंगा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। आवाज और बढ़ाओ थोड़ा सा, बैक तो। भागवत भगवान की मंगलमय दिव्य कथा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। और यह दिव्य कथा माँ भगवती राजराजेश्वरी जगदम्बा के सुंदर पावन सानिध्य में समस्त नगरवासी ग्रामवासी पोल्टी जनता जनार्दन के पोल्टी है यानी पुरुष ऋषि की इस पावन भूमि पर हम सब लोग बैठ करके मंगलमय सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यहाँ पर रसस्वादन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और सभी भक्तों श्री राधे। और हम सब लोग नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। कथा में प्रवेश करें उसके पूर्व भगवान का नाम संकीर्तन कर लें। नाम संकीर्तन करने से क्या होता है? बोले समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाता है। इसलिए भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो सभी लोग ताली की सेवा करते हुए, क्योंकि हमने कुछ कहने के लिए मंगलाचरण किया है और आप सब लोग कुछ सुनने के लिए मंगलाचरण करेंगे भगवान के नाम के साथ में। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
भा से सीधा मतलब भा से भक्ति, गा का मतलब है गा से ज्ञान। कौन सा ज्ञान होना चाहिए जीवन में? भागवत के 4 अक्षरों में से पहला भा से भक्ति, गा से ज्ञान। बोले जीवन में ज्ञान होना चाहिए। कौन सा ज्ञान होना? बोले ज्ञान वो हो जिस ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाए। आज के समय में हर एक व्यक्ति ज्ञानी बना घूमता है। हर व्यक्ति ये कहता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी तो कोई संसार में है ही नहीं और मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। पर भागवत का ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान क्या है? महाराज सुंदर एक बार वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। एक बार क्या हुआ, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। सुंदर हनुमान जी महाराज रावण की सभा में गए और रावण की सभा में जब हनुमान जी महाराज पधारे तो रावण की सभा में रावण ने हनुमान जी महाराज से पूछा, हे कपे तुम्हारा परिचय क्या है? तुम कौन हो? तो हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया कि मैं कौन हूँ। रावण ये पूछ रहा है। रावण यदि ये पूछता कि राम जी कौन है तो भैया मैं राम जी की 9 दिन की पूरी कथा श्रवण करा देता। यदि रावण पूछता राम जी कौन है तो रामायण 100 कोटि अपारा, 100 करोड़ कोटि रामायण है, करोड़ रामायण है। मैं एक एक कथा भगवान की श्रवण कराता रहता। पर रावण क्या पूछ रहा है? हे कपे तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय क्या है? तो हनुमान जी ने मन में विचार किया मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या मैं अंजनानंदन हूँ? हनुमान जी ने कहा नहीं मैं अंजनानंदन नहीं हूँ, मैं इसके पहले भी कुछ था। उन्होंने कहा अच्छा फिर कौन हो? बोले क्या मैं शंकर स्वयं केसरी नंदन? क्या मैं स्वयं केसरी नंदन हूँ, शिव जी के द्वारा उत्पन्न? बोले नहीं मैं इसके पहले भी कुछ था। उसी समय रावण जी हनुमान जी महाराज को सुंदर मां जानकी जी ने सुंदर दिव्य जो चूड़ामणि प्रदान की थी उसका स्मरण हो गया और उसमें राम जी दिख गए। उसी समय रावण की भरी सभा में हनुमान जी ने दोनों हाथ उठा करके कहा, क्या कहा? दासोहम कौशलेंद्रस्य। हे रावण मैं कोई और नहीं, मैं कौन हूँ? मैं राम जी का दास हूँ। रावण ने कहा मैं तो सोच रहा था कि तू कहीं का मालिक होगा, तू कहीं का यशस्वी होगा, कहीं का मंत्री होगा, तू बनवासी राम का दास है। हनुमान जी ने बहुत अच्छी बात की। हनुमान जी ने कहा रावण मैं राम का दास हूं, पर पता नहीं तेरा तो किस किस का दास है। तू काम का दास है, तू लोभ का दास है, तू मोह का दास है, तू पता नहीं किस किस का दास है। पर मैं ये दास हूं तो किसका? राम का दास हूं। इसलिए भागवत का ज्ञान क्या सिखाता है? बोले भागवत का ज्ञान संसार का नहीं सिखाता, भागवत का ज्ञान ये सिखाता है आप कौन है, आपका परिचय क्या है। यही भागवत का सबसे बड़ा ज्ञान है। आप दुनिया को जान गए, वह शून्य था। जिस दिन आप अपने आप को जान गए, शून्य के आगे शून्य लगाओगे तो भी शून्य ही रिजल्ट आना है। पर शून्य के आगे 1 लगा दोगे, फिर शून्य लगाओगे, संख्या पहुंच गई 10 पहुंच गई, फिर शून्य लगाए 100 पहुंच गई, फिर शून्य लगाए 1000 पहुंच गई, फिर शून्य लगाए 10,000 पहुंच गई। पर भैया उस शून्य के पहले आपको 1 लगाना पड़ेगा। वह 1 क्या है? बोले वह 1 ही। वह 1 ही सुंदर भागवत का ज्ञान है। आप अपने आप को जान जाओ। जिस दिन आपके मन में ये प्रश्न उठे कि मैं कौन हूँ, उसी समझ लेना कि भगवान की कृपा आपके जीवन में आने लग गई है।
भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य। भागवत का तीसरा शब्द है क्या? वाह। वाह का मतलब क्या है? बोले महाराज वैराग्य। आपके जीवन में वैराग्य होना चाहिए। पर भैया आजकल वैरागी कम, रागी ज्यादा है। बोले वैराग्य, बोले घर पर हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। भाई घर पे झगड़ा हो गया तो पहुंच गए कहाँ? बोले चलो आज अयोध्या चलते हैं, वहीं पे रहेंगे, घर ठीक नहीं है। अब पता चला 1 हफ्ते अयोध्या में रहे, जानकी वर भवन में, और फिर वहां रहने के बाद फिर घर की याद आने लगी। और तो सब ठीक है, 4 बर्तन हैं, खटपट तो होती रहती है, घर भी चलना चाहिए। फिर पता चला पुनः घर आ गए। बोले वाह से वैराग्य। बोले कौन सा वैराग्य होना चाहिए? बोले महाराज वैराग्य मरकट वाला वैराग्य नहीं कि आज यहाँ तो कभी वहां। बोले वैराग्य का मतलब है कि संसार छोड़ना ना पड़े, संसार आपसे सहज में छूट जाए, वही जीवन का सच्चा वैराग्य है। भागवत का आखिरी शब्द है ता, त्याग। ता से त्याग। बोले जीवन में त्याग होना चाहिए। बोले कौन सा त्याग हो जीवन में? बोले महाराज त्याग दो। किसको त्याग दो? तो ये बात बाबा जी बताते हैं। कौन? महाराज कहते तजिए। किसको तजिए? बोले तजिए ताई। बोले किसको? बोले जाके हृदय न राम वैदेही। किसको परित्याग करना है? बोले जिसके अंतःकरण में राम और वैदेही नहीं है, जिसके अंतःकरण में भगवान नहीं है, उसका क्या कर देना है? उसका त्याग कर देना है। तजिए ताहि जाके हृदय न राम वैदेही, तजिए ताहि यद्यपि परम स्नेही। वो आपका ऐसा मित्र है जो आपको जगह जगह माला पहनाने वाला है, जगह जगह आपकी जय जयकार करने वाला है, पर वह मित्र भी यदि आपको भगवान से दूर कर रहा है, ऐसे मित्र का भी परित्याग कर देना चाहिए। कब? बोले ये नहीं कि 2-4 वर्ष, 2-4, तुरंत उसी समय तुरंत उसका परित्याग कर देना चाहिए। जाके हृदय न राम वैदेही, तजिए ताहि यद्यपि परम स्नेही। महाराज यही जीवन का त्याग है। तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। तो भागवत की कथा भी यही है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। और इन जब आपके जीवन में ये तीनों आ जाएंगे तो स्वाभाविक संसार का त्याग अपने आप ही हो जाएगा। बोले भागवत महापुराण की जय। और अब हम सब लोग सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो उसके पूर्व में सुंदर दिव्य महात्मा का वर्णन करते हैं, महात्मा का वर्णन करते हैं। और महात्मा के वर्णन में सबसे प्रथम श्लोक है, क्या श्लोक है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्लोक तो आप सब लोग भी बोल ही सकते हैं। पहला श्लोक सभी लोग बोलिए हमारे साथ में। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का पहला श्लोक है। इसका अर्थ क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान का स्वरूप कैसा है? भाई किसी व्यक्ति से प्रेम कब होता है?
प्रेम कब होता है? जब व्यक्ति उसके स्वभाव को जानता है, उसके प्रभाव को जानता है और उसके स्वरूप को जानता है, तभी किसी व्यक्ति से हमारा प्रेम होता है। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे? बोले भगवान सच्चिदानंद है, सत घन चित घन और आनंद स्वरूप है। सत मतलब क्या होता है? बोले जो हर समय सत्य हो, सत्य हो। भागवत जी के 10वें स्कंद में भगवान को 9 जगह सत्य 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 कह के पुकारा गया है। भगवान कैसे हैं? बोले सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य योनि निहिते च सत्ये। भगवान कैसे? बोले भगवान को सत्य कह के पुकारा गया है। वो भगवान ही है जो सत्य नारायण है। हमेशा कथा तो सत्य नारायण की ही होती है। कभी झूठ नारायण की भी कथा हुई क्या? नहीं होती। कथा किसकी होती है? सत्य नारायण। तो भगवान कैसे? बोले भगवान भी सत्य नारायण है। भगवान कहते हैं मैं झूठ बोलूं, तो वेद कहता आप झूठ भी बोले फिर भी वो सत्य है, क्योंकि आप झूठ बोल ही नहीं सकते। बोले आपका बोलना हंसना जो भी है आपका सभी सत्य है। जो भी आप करें वो सब सत्य है। आप जो लीला करें वो भी सत्य है। इसीलिए भगवान में महाराज कौन कौन से? बोले महाराज दैविक ताप। दैविक कौन है? बोले महाराज जो देवताओं के द्वारा दिए गए ताप है। कैसे? इस समय देखिए चारों तरफ सुनामी आ रखी है, चारों तरफ जलमग्न है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इस समय पंजाब और राजस्थान के हाल देखिए, चारों तरफ पानी पानी है, बाढ़ आई पड़ी हुई है। तो महाराज ये दैविक प्रकोप है। दैविक दैहिक बोले महाराज जो शरीर के द्वारा है। महाराज शरीर का पता चला, कभी आंख ठीक कराया तो पता चला कि दांत दर्द करके लग गया। दांत ठीक कराया तो पता चला कि कमर में दर्द हो गया है। और कमर में मान लीजिए कमर में किसी तरह से वही मालिश वगैरह हुई, पता चला पैर के घुटने काम नहीं कर रहे हैं। तो महाराज एक को ठीक कराया तो दूसरा बिगड़ गया, दूसरे को ठीक कराया तीसरा बिगड़ गया। यही महाराज शरीर के ताप हैं। और महाराज और एक ताप है। बोले महाराज भौतिक ताप कौन? बोले महाराज कुंडली आदि के राहु केतु वाले ताप है। पंडित जी के पास पहुंचे, बोले महाराज क्या चल रहा है? बोले इस समय शनि चल रहा है। पता चला शनि को ठीक कराया, कुछ दिनों के बाद पता चला केतु बिगड़ गया है। केतु को ठीक कराया, पता चला कुछ दिनों के बाद बोले गुरु भी ठीक नहीं चल रहा है, गुरु को ठीक कराओ। तो पता चला एक को ठीक कराया तो दूसरा बिगड़ गया। तो यहाँ पर लिखते हैं वेद व्यास जी कि बोले तापत्रय विनाशाय। बोले भगवान की कथा से ये जो तीनों प्रकार के ताप हैं वह सारे के सारे ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी ये सुंदर भागवती कथा है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हमारा बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्णाय वयं नमः। वो कैसे? बोले जो सच्चिदानंद है, विश्व को उत्पत्ति पालन और सृजन करते हैं, जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं, ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम है। तो महाराज ये भागवत की कथा प्रारंभ कहाँ होती है? तो महाराज ये भागवत की कथा नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर प्रारंभ होती है। महाराज एक बार क्या हुआ कि नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद ऋषियों ने आपस में चर्चा की कि हम 1000 वर्षों का यज्ञ करना चाहते हैं, और 1000 वर्षों का जो हम यज्ञ करना चाहते हैं वह 1000 वर्षों के यज्ञ के साथ में भगवान की मंगलमय कथा सत्संग भी हमको प्राप्त हो।
तब ऋषि लोग कहाँ गए? बोले भगवान नारायण के पास गए। बोले भगवान को प्राप्त करना होता तो ऋषि भगवान को तो पहले ही प्राप्त किए हुए थे। और भगवान नारायण के पास जाकर के कहते हैं प्रभु, जो सुंदर दिव्य हम 1000 वर्षों का यज्ञ करना चाहते हैं, और उस 1000 वर्षों की यज्ञ जो हम करना चाहते हैं, वह 1000 वर्षों के यज्ञ में ऐसा सुंदर कोई वक्ता हमें प्रदान करे जो 1000 वर्षों तक हमको कथा श्रवण करा सके, ऐसा वक्ता हमको चाहिए। तो भगवान ने कहा, और दूसरी बात, कथा कहाँ श्रवण करें? तो बोले महाराज सुंदर, उसी समय भगवान ने सुंदर सुदर्शन चक्र को अपने छोड़ा। वह चक्र संसार में घूमता हुआ कहाँ पहुंच गया? घूमता घूमता नैमिषारण्य के पावन भूमि में वह जाकर के सुदर्शन चक्र वहीं पर समाहित हो गया। जो नैमिषारण्य गए होंगे जो लोग, उन्होंने देखा होगा कि वह कुंड आज भी बना हुआ है जहां पर सुदर्शन चक्रास समाहित हुए थे, और उस कुंड का पानी आज भी गोल गोल घूमता रहता है। उस नैमिषारण्य के पावन तीर्थ, और वहीं पर 88,000 ऋषि सुंदर बैठे हैं। और उसी समय क्या देखते हैं कि सामने से कौन चल के आ रहे हैं? बोले 16 वर्ष के आयु वाले ब्राह्मण देवता चल के आ रहे हैं। कौन है ये? बोले महाराज सूत जी महाराज हैं। और सूत जी महाराज की आयु कितने वर्ष की है? अभी 16 वर्ष की है। और शौनक आदि ऋषियों की आयु कितने वर्ष की है? 1000 वर्ष के आयु वाले हैं। और जब वो 16 वर्ष वाले आए तो 1000 वर्ष के आयु वाले भी उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है? बोले हमारे यहाँ किसी व्यक्ति की आयु से मतलब नहीं है, यहाँ पर श्रेष्ठ कौन है? बोले भैया आप वृद्ध, बोले सबसे बड़े बूढ़े तो वृद्ध हैं, 1000 आयु वाले, ये क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोले महाराज हर व्यक्ति कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। कोई बूढ़ा होना चाहता है क्या? नहीं होना चाहता। हर समय हम जवान बने रहना चाहते हैं। आजकल तो महाराज ट्रेंड भी चल गया है। क्या? महाराज एक बार एक बस जा रही थी तो किसी ने कहा, हे बूढ़े बाबा थोड़ा सा अंदर हो करके बैठो आराम से। उसने कहा, अरे बूढ़ा किसको बोलता है? बोलना है तो क्या बोलो, हे भूतपूर्व नौजवान कृपया अंदर आ जाइए। बोलना है तो भूतपूर्व नौजवान बोलो, बूढ़ा मत बोलो। तो भाई हम बूढ़ा कभी होना ही नहीं चाहते थे, फिर भी बूढ़े होते जा रहे हैं। तो बूढ़े होने में आपका कोई परिश्रम नहीं है। पर महाराज सबसे बड़ा परिश्रम क्या है? बोले सबसे बड़ा कौन है? बोले जो ज्ञानी है। बोले ज्ञान का जो परिश्रम है, कभी यहाँ विद्यालय में जाकर के ज्ञान अर्जन किया, कभी उस विद्यालय में ज्ञान अर्जन किया, कभी यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। बोले ज्ञान को अर्जन करने में ज्यादा परिश्रम है, इसलिए हमारे यहाँ जो ज्ञान वृत्त है उसको ही सबसे बड़ा माना जाता है। तो सूत जी महाराज कैसे बड़े हैं? बोले सूत जी महाराज ज्ञान वृत्त हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े जो उम्र के बड़े वाले महात्मा हैं, ये सब लोग भी श्री सूत जी महाराज को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी महाराज आए, बढ़िया उच्चासन में बैठा दिया, उनका पूजन किया है। और तब जाकर के 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से सौनकाल ऋषियों ने प्रश्न किया है। क्या प्रश्न करते हैं? अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटिशूर समप्रभा सूतख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। और प्रश्न करते हैं अज्ञानध्वांत विध्वंस। अरे महाराज हमारा जो जीवन है अज्ञान रूपी अंधकार में समाहित हो रखा है, और ये दूर के आप अज्ञान को दूर करने वाले कोटि सूर्य समप्रभा करोड़ों सूर्य के समान है। और सूतख्याय कथा सारम। बोले कथा, बोले कथा तो हम भी खूब सुनते हैं, बोले कथा का सार तत्व सुनाइए, जो सार तत्व हो, विशेष तत्व हो, वह कथा सुनाइए। कैसी कथा? बोले मम कर्ण रसायन। बोले रसायन बूटी, बोले ऐसी
ऐसी कथा हो जिस कथा से मम कर्ण रसायनम, बोले ऐसी कथा मत सुनाइए कि जो हमको भी ठीक न लगे। उस कथा को हम सुनते जाएं और रसायन बूटी की तरह उसको हम प्राप्त करते जाएं, पान करते जाएं और हम स्वस्थ होते जाएं। औषधि को पान करके भगवान की कथा श्रवण करते हुए और हमारे कर्णों को भी प्रिय लगे कथा का सार तत्व आप हमें श्रवण कराइए। बोले क्यों? बोले महाराज यही घोरे कलौ प्रायो जीवशासुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैवा शोधनं किं परायणम्। बोले महाराज इस संसार में हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ भयक्रांत है, किसी न किसी दुख से पीड़ित है, तो उसके समस्त दुख दूर हो जाए और उस कथा को श्रवण करने से व्यक्ति कर्म और बंधन के जन्म और मृत्यु के चक्कर से भी छूट जाए। ऐसी कथा आप हमको श्रवण कराइए। चिंता मणिलोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। बोले महाराज किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए, किसी व्यक्ति को कल्प वृक्ष मिल जाए। चिंतामणि और कल्प वृक्ष का यह वैशिष्ट है कि चिंतामणि के नीचे बैठ करके उस चिंतामणि वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति जिस वस्तु की कामना करता है वह वस्तु उसके सामने प्रकट हो जाती है। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में इतना सामर्थ्य नहीं है वह भगवान को प्राप्त करा सके। आप चिंतामणि कल्प वृक्ष से करिए कि भगवान से मिला दो तो वो भी कहेंगे हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। वो सामर्थ्य किसमें है? बोले वो सामर्थ्य में तो केवल गुरु भगवान के अंदर ही वो सामर्थ्य है कि प्रयच्छते गुरु पीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। जो वैकुंठ बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है, यदि गुरु भगवान कृपा कर दे तो वह दुर्लभ वैकुंठ भी हमें प्रदान करा सकते हैं। तो हे प्रभु हे सूची महाराज वह कथा आप हमको श्रवण कराइए। क्यों? बोले हर व्यक्ति यहाँ क्या कहते हैं? हर व्यक्ति यहाँ पे काल की ग्रास में, हर व्यक्ति यदि जन्म हुआ है तो हर व्यक्ति के पीछे मृत्यु भी उसके साथ में चल रही है। यदि आप जन्म लिए हैं तो आपके साथ मृत्यु भी आपके साथ में चल रही है। इसलिए महाराज कालव्यालमुखग्रासा त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासुतम्। इस संसार में इस धराधाम में यदि आप उस मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र साधन क्या? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। बोले महाराज कलयुग में कीरेण कौन? कीरेण सुखदेव, जो सुखदेव जी के द्वारा लिखी श्रीमद् भागवत है उस कथा को यदि आपने श्रवण कर लिया तो समझ लीजिए कि आप इस संसार के जन्म और चक्र के मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जन्म बार बार क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे यदि आपने इस कथा को श्रवण नहीं किया, भगवान के चरणों में आपका मन नहीं लगा तो क्या होगा? महाराज बार बार आप जन्म लोगे, माँ को भी तकलीफ दोगे, माँ के उदर को भी कष्ट दोगे और बार बार माँ के कोख में जन्म लेना पड़ेगा आपको। इसलिए यह कथा को श्रवण करने के बाद व्यक्ति को दोबारा जन्म और मृत्यु के बंधन से भी छूट जाता है। और ये कथा केवल मनुष्यों को नहीं, महाराज ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसी कथा यहाँ पर वर्णन है। सुधा कुंभम गृहीत्वा देवस्तत्र समागमः। क्या हुआ? बोले महाराज जब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे उसी समय क्या हुआ? उसी समय देवता लोग जो है तो अमृत का कलश लेकर के आ गए। तो
तो उन्होंने कहा राजा परीक्षित को, उससे कहा राजा परीक्षित यह अमृत का कलश तुम ले लो और ये कलश तुम ले, अमृत तुम पान कर लो और ये जो कथा भागवत की कथा ये हमें पान कर लेने दो। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अच्छा राजा परीक्षित से पूछ लो, यदि वो कहे तो ठीक है हम कथा तुम्हें श्रवण करा देंगे। बोला महाराज उन्होंने कहा कि इस कथा, इस अमृत की रूपी जो अमृत है आपके पास, इसकी क्या महत्वता है और भागवत की कथा की क्या महत्वता है, पहले इसको बताइए। भाई दोनों के बारे में आगे पता तो चले कि दोनों का महत्व कितना है। तो राजा परीक्षित ने कहा, श्री सुखदेव जी ने कहा कि ये जो स्वर्ग का अमृत है ये कब मिलता है। बोले जब इस धराधाम में व्यक्ति बहुत सारे पुण्य को करता है और पुण्य करने के बाद जब वह स्वर्ग में जाता है तब उसको अमृत पिलाया नहीं जाता। पिलाया जाता तो कब तक खत्म हो गया होता, मिला तो ये थोड़ा ही सा था, एक ही तो महाराज घड़ा कलश में मिला था, तो पिलाया नहीं जाता, बोले सुखा दिया जाता है और गले में इसी प्रकार से एक माला डाल दी जाती है और जब तक वो माला हरी रहती है तब तक ये पता चलता है कि इसके अभी पुण्य बाकी है, ये अभी पुण्यवान है। धीरे धीरे जैसे आपका पुण्य का वैलेंस खत्म होता है माला सूखती जाती है और जैसे माला सूखती है वैसे ही स्वर्ग से देवता लोग क्या करते हैं, धक्के मार करके जीव को नीचे धराधाम में पुनः ढकेल देते हैं। छिन्ने पुच्छे मृत्यु लोगे पिसंती, महाराज धक्का दे के नीचे भेज देते हैं। तो बोले ऐसा है स्वर्ग का अमृत। बोले भागवत अमृत कैसा है, बोले भागवत कथा रूपी अमृत है। भैया कोई जिंदा सुन ले तो ठीक, मरने वाला मरने के बाद भी सुन ले उसका भी कल्याण करती, जिंदा भी कल्याण करती है। कोई पापी हो वो भी कथा सुन सकता है, कोई पुण्यात्मा हो वो भी कथा सुन सकता है। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि भैया आप मरने के बाद सुनोगे कि आप जीते जी सुनोगे। सिर्फ नियम क्या है, बोले आप कथा सुन लो, किसी भी प्रकार से आप कथा सुन लो, ये आपका कल्याण कर देगी। जैसे अग्नि है तो अग्नि में कोई जान के हाथ डाले तो भी जलेगा और अनजान में हाथ डाले फिर भी जल नहीं जल रहा है। उसी प्रकार से ये कथा है। और देवताओं ने, राजा परीक्षित ने कहा महाराज तब तो मैं भागवत की कथा ही श्रवण करूंगा। और तब सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट करके भगा दिया कि कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती। तो जब राजा परीक्षित की मृत्यु हुई तो मरने के बाद ये हुआ कि राजा परीक्षित स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। तब क्या देखा गया कि उसी समय स्वर्ग से विमान प्रकट हुआ, वैकुंठ का विमान प्रकट हुआ और राजा परीक्षित मरने के बाद सीधे भगवान के वैकुंठ को प्राप्त हुए। और भागवत की महत्वता के लिए वर्णन करते हैं कि भागवत की महिमा कितनी है। तो बोले महाराज सप्तलोके तुलाम बद्धा, देवताओं ने क्या किया, बोले देवताओं ने स्वर्ग लोक में यानी सप्तलोक यानी ब्रह्मा जी के लोक में एक तराजू लिया। एक तराजू में भागवत जी को रखा, दूसरे तराजू में दुनिया भर के ग्रंथ रख दिए, पर भागवत का पड़ला नीचे ही रहा। मतलब भागवत से बढ़कर के इस जन्म चक्कर से छुड़ाने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। और इस प्रकार से देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की। आगे चल करके शुक्रदेव महाराज, नारद जी महाराज मन में विचार करते इसी प्रकार से। नारद जी महाराज भी मन में विचार करते हैं, क्या करते हैं। एक बार नारद जी महाराज के मन में इच्छा हुई किस लिए, सत्संग करने की। तो बोले सत्संग करने कहाँ चले, तो बोले भैया वैकुंठ में सत्संग नहीं होता, वैकुंठ में कोई कथा नहीं सुनाता। आप सबको पता होगा कि जब राम जी साकेत धाम को जाने लगे तो राम जी के साथ में अयोध्या वासी सभी लोग गए। कौन गया महाराज, और तो और
साकेत धाम के पट बंद होने लगे। किसके लिए? बोले जिसने सीता जी को, जो धोबी ने सीता जी को ऊपर कलंक लगाया, उस धोबी ने भी जब जाने लगा तो महाराज पट बंद हो गए, हम नहीं आने देंगे। तो राम जी ने उसके लिए दूसरा लोक बना दिया, लोक विशोक नामक लोक बना करके वहां पर निवास दे दिया। तो महाराज सबकी व्यवस्था कर दी राम जी ने। पर राम जी बोले हनुमान जी, महाराज हनुमान जी आप नहीं चलोगे? तो हनुमान जी ने कहा चलूंगा तो सही, पर एक बात है। कब चलूंगा? हनुमान जी ने कहा आपकी कथा क्या वैकुंठ में साकेत धाम में मिलेगी क्या? बोले मेरी कथा तो वहां कोई भैया कथावाचक नहीं है, मेरी कथा तो नहीं मिलेगी, पर मैं तो मिलूंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं जब तक कथा नहीं मिलेगी मैं रह नहीं पाता कथा के बिना, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। पर एक बात जरूर है। क्या? बोले प्रभु आपकी साकेत धाम में आप मिलोगे, पर आपकी कथा नहीं मिलेगी। पर कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा साकेत में ही रहो। दूसरा क्या? बोले प्रभु जहां पर आपकी कथा होगी वहां पर आप जरूर मिलोगे, इसलिए जहां पर भगवान की कथा होती है राम जी वहां पर जरूर मिलते हैं। इसलिए हर कथा में हनुमान जी महाराज हर जगह कथा श्रवण करने जाते हैं। और उस कथा में तो भगवान स्वयं साक्षात स्वयं सुंदर भागवत भगवान के रूप में ही विराजमान होकर के कथा श्रवण करते हैं। भैया वक्ता के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो कथा सुना सके, और किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं है कि वो कथा सुन सके। क्यों? बोले महाराज वक्ता कोई दिखे पर उसके अंदर बोलने वाले तो भगवान ही है। श्रोता कोई दिखे पर उसके अंदर कथा सुनने वाले कौन है? भगवान ही है। कथा सुनने वाले भी भगवान, कथा सुनाने वाले भी भगवान, और कथा करने वाले भी भगवान, कथा कराने वाले भी भगवान। तो यहाँ तो सब कुछ भगवान ही कर सकते हैं, हमारा तो कोई सामर्थ्य नहीं है। हम तो स्पीकर की तरह हैं, जैसे माइक लगा हुआ बोल रहा है तो हम तो खाली बैठे हैं। हमारा सामर्थ्य नहीं है कि मैं एक शब्द भी उच्चारण कर सकूं। ये तो भगवान ही कृपा करे तो ही सब चीज संभव है, अन्यथा जीव का इतना सामर्थ्य नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उसी प्रकार से नारद जी घूमते हुए चले, कहाँ गए? स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयं रसः। महाराज स्वर्ग में गए, सप्तलोक गए, वैकुंठ में गए, सब गए, पर नारद जी को कथा नहीं मिले। और कहाँ गए नारद जी? तो महाराज अहंता हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। सभी जगह गया सत्संग की इच्छा से, पर नारद जी को कहीं भी सत्संग नहीं मिला। तो नारद जी ने सोचा कि कहीं और चले ना चले, हम सब लोग चलते कहाँ? बोले चलो वृंदावन चलते, जहाँ पर भगवान स्वयं रहे। ऐसे सुंदर पावन वृंदावन में चलते हैं और वहां पर सुंदर हम चलेंगे और वहां पर सत्संग करेंगे। तो हम सब लोग भी चले वृंदावन, मन के द्वारा ही वृंदावन चलते हैं। हम लोग साथ में भजन के माध्यम से वृंदावन चलते हैं, ताली की सेवा करते हुए। बोले राधा रानी सरकार की जय। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर साजे, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर साजे। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन
चल वृंदावन धाम, चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। उठा के पूरे पूरे हाथ और मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी लोग क्या मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर वाले, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर वाले, ओढ़ के कांवर वाले, ओढ़ के कांवर वाले, ओढ़ के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश्याम। और नारद जी के साथ में हम लोग भी कहाँ प्रवेश वासुदेवा वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। बड़े प्रेम के साथ सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए बाके बिहारी लाल जी की हम सब लोग आरती को गाते हैं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ।
अरे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। हरे राम हरे राम 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 हरे हाथ जोड़ के सभी लोग भगवान जी के पुष्पांजलि करें। हरि ओम जगने नंदनमय देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्या